अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एनपीआरटी टिप्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ MGT 502 के असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन शेयर करूंगी और इसके टोटल मार्क्स 10 है और इसकी ड्यू डेट 21 फेब है। और इसमें जो लेक्चर कवर किया गया वो 27 है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल के रेफरेंस से। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव है आपके वो ये हैं कि आपने assignment enable student to learn about various conflict management style and the conflict workplace के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है उसके अकॉर्डिंग है ये। मैं आपके साथ इसका सोल्यूशन शेयर करती हूँ। जो उन्होंने हमें सिचुएशन 1 दी है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अहमद हैड बीन वर्किंग विद कराची इलेक्ट्रिक कंपनी फॉर द पास्ट 16 ईयर। के अहमद जो है वो कराची इलेक्ट्रिक कंपनी में 16 साल तक वहाँ पर काम कर रहे हैं। फ़हद वाज रिसेंटली हायर, जो फ़हद है वो अभी हायर किया गया है। और एंड ही नीडेड एक्सटेंसिव ट्रेनिंग टू परफॉर्म हिज जॉब। इससे ज़्यादा जो ट्रेनिंग की ज़रूरत है अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। वाइल अहमद वाज इन द सुपरवाइज़र पोजीशन एंड एक्सप्लेन द वर्क प्रोसेस टू फ़हद। तो अहमद जो है वहाँ पर सुपरवाइज़र है एंड एक्सप्लेन द वर्क टू प्रोसेस टू फ़हद। फ़हद को बताता है कि वो कैसे अपने वर्क को करेगा। Fahad shared an alternative to perform that task procedures and argued about the current work procedures. वहाँ पर उसे दिलाई देता है फहद के इसके अल्टरनेटिव होना चाहिए, इसके बरक्स कोई और प्रोसीजर होना चाहिए। और तो करंट जो प्रोसीजर उसका चल रहा है। अहमद वाज इंटायरली श्योर अबाउट द नीड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द एक्चुअल गोल। अहमद जानता है अपने श्योर है, यकीन है उसको और उसको पता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ द एक्चुअल गोल, जो अचीवमेंट वो हम मकसद हासिल करना चाह रहे हैं उसका उसको पता है। सो ही अब्रप्टली आस्क्ड फहद टू स्टॉप आर्ग्यूइंग। तो जो अहमद है उसे कहता है फहद को तुम आर्ग्यू देना बंद करो एंड टोल्ड हिम टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन। जो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हदायत दे रहा है, उसके ऊपर काम करे। तो ये आप लोगों को इंस्ट्रक्शन ये बतानी थी। यहाँ पर दोनों में कंपटीशन है मीन के दोनों अपने अपने आर्ग्यू दे रहे हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगी क्योंकि इन्हीं दोनों सिचुएशन को देखकर ही मैंने सोल्यूशन को राइट किया है। इसके बाद सिचुएशन 2 है। इन एन एडवर्टाइजिंग कंपनी है एक मिस्टर रियान वर्क एंड अ न्यू एडवर्टाइजिंग कंपेन वाइल अ टेम्प्रोरी एम्प्लॉय। माजिद के साथ क्या है, एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है जिसमें मिस्टर रियान वर्क कर रहा है न्यू एडवर्टाइजिंग कंपेन में वाइल टेम्प्रोरी इम्प्लाई के तौर पर, कि आर्जी तौर पर उन्होंने ये काम करना है। माजिद ज्वाइन हिम, माजिद इसके साथ काम कर रहे हैं फॉर दिस कंपेन, जिस कंपेन में मिस्टर रियान कर रहे हैं। बोथ वर्क टुगेदर ओनली फॉर दिस प्रोजेक्ट, दोनों इस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं। एंड माजिद हैड टू रिटर्न टू हिज डिपार्टमेंट इन अ वीक, और एक हफ्ते के बाद माजिद अपने जो डिपार्टमेंट है वापस चला जाएगा। एज दे स्टार्टेड वर्क ऑन द कंपेन, जैसे उन्होंने कंपेन के ऊपर वो काम करना शुरू किया अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। दे डिसएग्रीड ऑन द चूजिंग द बेस्ट प्लान टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड वेंट इनटू an argument while both were not be confident and focused on achieving the work goal। कि मीन के जब उन्होंने प्लान को चूज़ करना था दोनों डिसएग्री हो गए और इम्प्लीमेंट एंड वांट और आर्ग्यू देना शुरू कर दिए बोथ, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं थे और फोकस नहीं कर रहे थे जो उन्होंने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था उसके अकॉर्डिंग वर्क गोल के। एंड दे आल्सो रियलाइज थे दैट इट्स आर टेम्प्रेरी वर्क सेटिंग। वो उन्होंने ये महसूस किया कि हमने तो आर्जी तौर पर ये काम करना है एंड दे विल नॉट हैव टू बेयर ईच अदर फॉर एवर, और उनको हमेशा के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। दे बिकम louder and angrier as they tried to compromising on their disagreement। उन्होंने डिसएग्रीमेंट को जो था उसको कम्प्रोमाइज़ करने के लिए वो गुस्से में आ गए थे उस टाइम। मिस्टर रियान दे डिसाइड टू वॉक अवे। मिस्टर रियान ने सोचा कि फैसला किया कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए एंड बेटर इग्नोर माजिद, और उसके लिए ये बेहतर है कि वो माजिद को इग्नोर करे। टाकिंग अ ब्रेक फ्रॉम दैट आर्ग्यूमेंट गिव्स रियान, कि वो थोड़ा सा रिलैक्स करे आर्ग्यूमेंट देने के लिए रियान को। एंड माजिद टाइम टू इंडिपेंडेंटली थिंकिंग एंड वर्क थ्रू द कॉन्फ्लिक्ट। मीन कि वो जब इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, उस प्रोजेक्ट को
छोड़ देंगे तो वो उनके पास ये एबिलिटी होगी कि वो इंडिपेंडेंटली आज़ादाना सोच सके इस कॉन्फ्लिक्ट से बचकर प्रोजेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर द असाइनमेंट सोल्यूशन दी हुई है। प्लीज़ प्रोवाइड योर सोल्यूशन टू दिस असाइनमेंट इन अ ट्यूबुलर फॉर्म एज मेंशन ब्लू और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी यूज्ड इन द गिवन सिचुएशन एंड नॉट व्हाट यूज जस्ट इट बी। ये जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इसको आपने यूज़ करना है, ये है नहीं आपने देखना कि आप क्या जस्ट कर रहे हैं। एनालाइज द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एंड in which situation the term of the importance of the goals and importance of the relation। इसमें क्या होगा कि ये कम्पिटिटिव होगा, मीन के दोनों अहमद और वो जो फाहद थे वो एक दूसरे को कम्पिटिट कर रहे थे। तो लेवल ऑफ असर्टिवनेस मीन होता है पुरइत्माद होना या इसरार करना, तो ये हाई था, दोनों ही अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर कॉन्फिडेंट थे। इसके बाद लेवल ऑफ कोऑपरेशन जो है वो लो था, मीन के उसने उसकी बात को मान लिया था, इसलिए लेवल ऑफ कोऑपरेशन मीन के दोनों एक दूसरे के साथ तामन नहीं कर रहे थे। इसके बाद जो दूसरी थी अवॉइडिंग थी, जो अभी हमने सिचुएशन पढ़ी थी मिस्टर रियान वाली, उसने डिसाइड किया कि वाक वे एंड बेटर इग्नोर माजिद को इग्नोर करना चाहिए। तो वो एक अवॉइडिंग जो है स्ट्रेटजी उसको अपना रहे हैं। और जो लेवल ऑफ असर्टिवनेस है, मीन के दोनों पुरअतमाद नहीं है, लेवल लो है। ये लेवल ऑफ कोऑपरेशन जो है वो तावन भी नहीं कर रहे, तो ये भी लो है। तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू और मैंने जो सर्च किया था उसके अकॉर्डिंग ये 100% एक्यूरेट सोल्यूशन है। अगर आपको कोई और लगे तो आप वो देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। ओके, अल्लाह हाफिज़।